नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मेराज खान साहब, जो कि वारिसनगर बागदीपाड़ा रोड के रहने वाले हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। 141 वार्ड के ये भी ममता बनर्जी के सिपाही हैं। आइए इलेक्शन केएमसी इलेक्शन को देखते हुए इनसे कुछ बातें करेंगे। जनाब मोहम्मद मेराज खान साहब, सर चूँकि केएमसी इलेक्शन करीब है और आपके यहाँ का जो कैंडिडेट हैं, काउंसलर के जो कैंडिडेट सिलेक्ट की है ममता बनर्जी ने इस बार से लड़ने के लिए, वो है डॉक्टर शिवनाथ गायन। क्या कहना चाहेंगे सर? ये पार्टी का बहुत बेहतर फैसला है। ये मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर फैसला है, इसलिए क्योंकि देखिए, एक हमारा वार्ड एक रोटेशन होते रहता है हर वक्त में। तो हम लोग का आरक्षण 15% है एससी कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का जब 15% है तो इस हिसाब से हमारा वार्ड में 9% शेड्यूल कास्ट पाया गया और 7% 140 में, 134 में 3% पाया गया। तो हमारे हिसाब से डॉक्टर ज्ञान साहब को टिकट देना पार्टी का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फैसला इसलिए है क्योंकि हमारे सामने अभिषेक बनर्जी ने एक और शख्स को भेजा, हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब को, जो एकदम सिंपल लोग हैं, एकदम साधारण। उसी तरीक़े से आज मुझे दिखाई दे रहा है, वो टीचर थे, हेड मास्टर थे और ये प्रोफेसर है, MBBS है। तो माशाअल्लाह, इससे बेहतर और पार्टी का फैसला क्या होगा कि आज किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं मिल रहा है जो कि कोई बॉस है, जिसका छवि ख़राब है। तो बहुत बेहतर फ़ैसला है ये। और डॉक्टर शिवनाथ ज्ञान साहब के लिए हमारे तरफ से क्या आपको सभी बता देंगे कि वो बेहतर डॉक्टर भी है और बेहतर इंसान भी है और बहुत सिंपल इंसान है, और हमारे कैंडिडेट बहुत बेहतर होंगे। वो मोहम्मद मेराज खान साहब, एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे हम आपसे कि चूँकि ये म्यूनसिपलिटी जो केएमसी इलेक्शन होता है, इसमें इलाके के हिसाब से ही मैंने कैंडिडेट को चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का काम होता है। काउंसलर की जो जिम्मेदारी होती है साफ़ सफाई को लेकर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो क्या लगता है कि इस पर खरे उतरेंगे डॉक्टर ज्ञान साहब? देखिए, ये एक साफ़ सफाई वाले ही है, ये डॉक्टर है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हेल्थ के मामले में कितना एक्टिव हो गए। राइट है सर? तो उसी तरीक़ा से मुझे ये लगता है, आज मैं इनका जो एक्टिविटी देख रहा हूँ, मैं पर्सनली देख रहा हूँ, अब मैं पर्सनली उनसे बात किया हूँ, पर्सनली उनका राय जाना हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये 141 का फ्यूचर है, बहुत बेस्ट फ्यूचर है। और हमारी तरफ से काफ़ी मुसलमानों का जो दुख है कि नहीं, इसको ये वार्ड नहीं करना चाहिए था, वो वार्ड नहीं करना चाहिए था। भाई, आज हमारा टीएमसी के तरफ से ये दाग भी हट रहा है कि ये हिंदू का भी पार्टी है, नॉट फॉर मुसलमान। ये इंसानियत का पार्टी है, जो इंसानियत को ज़िंदा रखने वाली पार्टी, वो टीएमसी पार्टी है। मेराज खान साहब, चूँकि आप जो है कि देखा जा रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी के कोर मेंबर में हैं आप, तो सर ये बताएं कि आपके इलाके में जो अभी मसला है, जैसे कि साफ़ सफाई का मसला है और ड्रिंक पीने के पानी का मसला है और बारिश में जो पानी जम जाता है, ये सबसे बड़ा मसला है। तो आप देखते हैं किस तरह से हल किया जा सकता है? देखिए, इससे पहले जो काउंसलर थे, इन्होंने तो जो किया है वो तो कारनामा आप देख रहे हैं कि उनको पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा। और ये जो काउंसलर ये जो चुना है इन्होंने, तो मैं इनसे पर्सनली भी इस मामले में किया हूँ बात कि हमारा साफ़ सफाई सर बेहतर होना चाहिए। हमारा इलाका में जो पानी जमता है, इसके लिए क्लियरिंग मतलब क्लियर होना चाहिए, तब जाके सर हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। नहीं तो पार्टी के साथ तो खड़े हैं सर, लेकिन आपके साथ नॉट फॉर। तो ऐसा बोलने के बाद उनका क्या रिएक्शन था सर? वो मैंने क्या बताएं आपको, जवाब में रिप्लाई में क्या दिए? वो जवाब में रिप्लाई में यही दिए कि मैं आप लोग के बीच का ही इंसान हूँ, आदमी हूँ, ठीक है, और मैं भी इस माहौल से ही पला बड़ा हुआ हूँ और आपसे बेहतर मैं इस जगह को पहचान रहा हूँ। आप बेचिंता रहिए, इसके लिए आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। तो एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा मेराज खान साहब के, सर बारिश के दिनों में जो पानी जम जाता है और कई दिनों तक नहीं निकलता है, जिससे रिहाइश में रहने वाले लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी है, यहाँ तक कि घर छोड़कर स्कूल में भी रहना पड़ता है दूसरी जगह पर। तो ये तो आप अपनी नज़रों से देखे होंगे सर, तो इसके लिए कोई, इस मसले के हल के लिए उनसे आपने कोई बातें की? देखिए सर,
बात एक और भी मैं कहूँगा, उनके तरफ से नहीं, ये आम इंसान के तरफ से। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, चूंकि आप यहाँ पे तमाम मसले को देखे हैं, तो चूंकि आप चूंकि कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो देखा जाए कि 141 टीएमसी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, कोई दूसरी पार्टी से तो है नहीं, तो आप पर भी जिम्मेदारी बनती कि इलाकों के लोगों के लिए काउंसलर क्या कर रहा है उस पर नज़र रखें, और बेहतर इलाके के लोगों के लिए क्या सहूलत फराहम कर सकते हैं इस पर भी नज़र रखें। देखिए सर, टीएमसी पार्टी ने किया है काम, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़ा बस्ती, इतना बड़ा बस्ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन पर जिस तरीक़ा से काम हो रहा है सर, ये काम का तरीका पसंद नहीं था मुझे, बट इन्होंने जिस तरीक़ा से आज 2 से 4 दिन में मैं देखा, इतना एक्टिविटी इनके अंदर में कि टोटल फाइल निकाल चुके हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या गंडागोली हो रहा है, सब फाइल निकाल चुके। तो तब मुझे इनके ऊपर विश्वास हुआ कि नहीं, ये काउंसलर काम करेगा भाई, ये इंसान चोरों को भी जेल तक पहुंचाएगा और अच्छों को आगे पहुंचाएगा। मिराज अहमद खान साहब, आपके वार्ड में हेल्थ सेंटर, चूँकि सेहत का मामला बहुत बड़ा मामला होता है एक रिहायशी इलाके के लिए, अगर साफ़ सफाई नहीं होता है तो उसका बुरा असर पड़ता है इंसान के सेहत पर, और अगर जब सेहत ठीक नहीं होगा तो इंसान बेकार है, ज़िंदगी बर्बाद है। तो अच्छी सेहत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी सेहत के लिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, सभी से ही कहूँगा कि अच्छे से अच्छा बच्चे को तालीम और अच्छा से अच्छा तालीम दे, जिससे वो खुद अपने लाइफ में अपने आप में चेंजिंग लाए। क्योंकि देखिए, गरीबी में गलीजी नहीं है, गलीजी में गरीबी है। तालीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 141 में स्कूल वगैरह जो है बच्चों के पढ़ने के लिए, किस तरह के स्कूल है, और आने वाले दिनों में आप अपने काउंसलर से और क्या डेवलपमेंट चाहेंगे उस स्कूल को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे से अच्छा तालीम मिल सके बच्चों को? मैं उनके तरफ से, उनके माध्यम से एक ही बात मांगूंगा, उनसे एक ही बात कहूँगा कि सर, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा बस्ती है, यहाँ एक भी स्कूल नहीं है, एक मदरसा है भी, वो भी अधूरा है, पड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ज्ञान साहब से ख़ास करके ये इल्तिजा है हमारा कि यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वो कराए, और वो बेहतर इस बात को समझते हैं, और वो खुद इस माहौल से पले बड़े हुए, क्योंकि जहाँ पर तालीम आएगा वहाँ से गरीबी और गलीजी हटना स्टार्ट हो जाएगा। एक सवाल मिराज खान साहब हमारा आपसे ये होगा कि आपके वार्ड में एम्बुलेंस वगैरह है? नो सर, अगर नहीं है तो वार्ड में है सर। वार्ड में, आपके वार्ड में एम्बुलेंस वगैरह है तो उसके बेहतर सहूलात के लिए, मरीज़ जब परेशान हाल में हो, सुविधा के लिए ले जाने के लिए मरीज़ों को अस्पताल तक इमरजेंसी में, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर ज्ञान से? देखिए, हमारे वार्ड में तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एमएलए साहब का देन है, ये होम एमएलए साहब का, हाजी अब्दुल साहब का है, ठीक है। बट सर, यहाँ हमारे इतना बड़ा बस्ती में कम से कम एक अयूब नगर में, एक वारिस नगर का मोड़ पर एक एम्बुलेंस का ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ से जब लोग का हाल अगर बिगड़ता है तो ले जाते हैं दम टूट जाता है, और गाड़ी मिलता नहीं है, चालू रास्ता नहीं है। तो ये ख़ास करके मुझे टीएमसी पार्टी के तरफ से ये दरियाफ्त है कि वो हमारे काउंसलर को इतना दे ताकत कि वो दो हम लोग को एम्बुलेंस दे सके। एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से आपके इलाके में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, माने हुनर के लिए, क्या अपील करेंगे आप डॉक्टर गायन से? क्या चाहेंगे कि गरीब बच्चियां हैं जो आला तालीम हासिल करने के साथ साथ हुनर भी सीख सके, ताकि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके? जैसे ब्यूटिफिकेशन कोर्स हुआ, सेविंग हुआ, टेलरिंग कोर्स वगैरह हुआ, और भी दूसरे तरह के कोर्सेज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर ज्ञान से? किस तरह की मदद चाहेंगे आप उनसे? डॉक्टर ज्ञान साहब से ये कहना चाहेंगे कि ऐसा एक लेडीज़ के लिए एक जगह का इंतजाम करें जहाँ पे उनको फ्री ऑन कॉस्ट काम सिखाया जाए, और वो भी अपने पैर पे खड़े हो जाए। क्योंकि आज हमारी औरतें हमसे कांधा से कांधा मिला करके चले, इससे बड़ा गर्व का और कोई बात नहीं होगा। तो ये डॉक्टर साहब से हमारा इल्तिजा पहले भी था और आज भी है कि वो ये सब चंद मुद्दा है जिसको देखे, और वो अच्छा नेता और अच्छे काउंसलर साबित होंगे। आगे हो सकता है कि वो चेयरमैन भी हो सकते हैं, बन सकते हैं, जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है और जैसा इनका सिंपल सीएम ममता बनर्जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि वीडियो के लिए काम कर रही हैं,
गरीब बच्चियों के लिए बहुत सारे स्कीम्स एजुकेशंस के लाई हैं। तो जो विडो पेंशन है और सीनियर सिटीजन हैं, जो उम्र दराज लोग हो जाते हैं, जिनको पेंशन वगैरह दिया जाता है, तो डॉक्टर ज्ञान साहब से आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए और बेहतर क्या फैसिलिटी हो ताकि इन लोगों की ज़रूरत को देखते हुए कॉर्पोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लिया जा सके? देखिए, ये तो बरहक है कि सबके लिए काम हो रहा है। ये तो टीएमसी पार्टी की तरफ से सबके लिए काम हो रहा है। नहीं, आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे उनसे? वार्ड तक, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार हैं जी, वार्ड तक बेहतर तरीक़े से ये काम पहुँचे और वार्ड में ये काम पूरा घरों घर बेहतर तरीक़े से पहुँचे और अच्छा से वो यहाँ पर आकर के लोगों को समझा करके उस काम के लिए आगे बढ़ाए। क्योंकि देखिए, यहाँ के कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ है, जो जिनके पास तालीम नहीं है, तो वो लोग यहीं पर रह करके ना इसके उसके पास जाते हैं और वो होता नहीं है काम। तो मैं उनसे यही दरियाफ्त करूँगा कि एक टीएमसी का ऑफिस यहाँ पर भी आप अपने माध्यम से उनके माध्यम से एक बने जिसमें ये सब काम देखा जाए। मैं तो देखता हूँ, एक हद तक देखता हूँ, लेकिन और एक ऑफिस हो जो टीएमसी के तरफ से हो। ये तो हम लोग अपना पर्सनल ऑफिस को टीएमसी ऑफिस करके हम लोग चला रहे हैं। तो ये हमारा उनसे एक मांग है, एक डिमांड है सर। जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी द्वारा सरकार को लाकर तमाम लोगों तक स्वास्थ्य साथी स्कीम पहुंचा रही है, द्वारा सरकार राशन वगैरह जिस तरह से फैसिलिटी दी हुई है, तो आप अपने इलाके के वार्ड के लोगों के लिए और क्या बेहतर चाहेंगे, जिन लोगों का अभी तक स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बन पाया है, या जिन लोगों का, जो लोग जो है कि क्या बोलते हैं, महिलाओं के लिए जो अभी 500 रुपये का निकाला गया है स्कीम वगैरह है, तो लक्ष्मी भंडार है, जिनका नहीं हो सका है अब तक, उनके लिए और बेहतर सहूलत हो, तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग होगी आपकी ताकि लोगों के घर तक जाएं और उनको वो मदद पहुंचा सकें? देखिए, ये तो प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे काम, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे 70% लोग का ये काम हो चुका है। 30% लोग जो बचे हुए वो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा फेलियर है, आगे पीछे है। तो उसको किस तरह से आप सहूलत देंगे आप ताकि उनका भी बन जाए? हाँ, उसी के लिए, खास करके उसी के लिए तो मांग रहे हैं हम लोग ऑफिस कि टीएमसी ऑफिस हो और उन लोग तक जिस हद तक हम लोग कर रहे हैं, हमारा क्लब भी है कर रहा है, वो भी काम कर रहा, और खुर्शीद भाई भी कर रहे हैं बेहतर तरीक़े से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बट सर, एक यहाँ पर बेहतर तरीक़ा से ऑफिस होने से क्या होगा ना, एक पढ़े लोग को, एक पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग को यहाँ पे एक नौकरी दे देंगे एमसी वाले, तो उनका ये काम रहेगा। क्योंकि बहुत कुछ हम लोग भी तो नहीं जानते ना, रोज़ तो कानून में कुछ ना कुछ तो रद्द-बदल होते रहता है। तो उस तरीक़े से अगर वो लोग एक अपने स्टाफ को दे देते हैं और उसका पर मंथ एक मंथली बांध देते हैं, तो उनका काम रहेगा दिन भर रहना। हम लोग अपना काम को देखने के बाद करते हैं और वो लोग अपना दिन भर वक्त देगा, क्योंकि उसका जॉब रहेगा। तो वो लोग यहाँ का बेहतर तरीक़ा से जितना डॉक्यूमेंट्स फेलियर है, आगे पीछे है, डेट, एड्रेस, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब का आप तो जानते हैं कि मुसलमान बस्ती में ये सब होता है, लगा रहता है। तो उन सब के लिए हम लोग एक डिमांड करेंगे कि एक ऑफिस दे सर, और उसमें सरकारी, मतलब उसको ममता बनर्जी का फंड से या किसी फंड से उनको पर मंथ का उनको सैलरी दिया जाए, और जिसका माध्यम से पूरा काम कंप्लीट हो सके ताकि इन गरीबों तक इनका हक पूरा पहुंच सके। 19 तारीख को वोट होने जा रहा है। जी, मोहम्मद मेराज खान डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी मेंबर जी सर। डॉक्टर गायन के लिए यहाँ की वारिस नगर के अवाम से और 141 नंबर वार्ड की अवाम से क्या अपील करना चाहेगा? उनसे यही मेरा अपील है सर कि वो किसी और छवि, किसी और ये तरफ ना देखे, किसी बहकावा में नहीं आकर के टीएमसी पार्टी के फैसले का सराहन करे और उनको शिवनाथ ज्ञान को 4 नंबर बोर्ड दबा करके, 4 नंबर बटन दबा करके वोट दे और अपना एक भी वोट जाया ना करे, सिर्फ शिवनाथ ज्ञान को ही वोट दे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द लोकल जर्नलिस्ट पर, और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मेराज खान। ये बताता चलूँ आपको, मेराज खान एक ऐसा नाम जो कि ममता बनर्जी के सिपाही हैं और जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई है, पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के ये मेंबर हैं और वार्ड नंबर 141 के हैं ये। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।